17/6/2025 कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में बैठे हुए हैं, इनको बिठाना चाहिए। फ्रंट में कौन होने चाहिए? और धर्मों के जितने फ्रंट में बैठे थे उनकी क्या हालत हुई? क्या होता था? फ्रंट में बैठते थे बाबा के पास, कौन से धर्म के थे? देवता धर्म के। और दो धर्म के थे तो क्या हुआ उनके अंजाम? नहीं, कायदा है कौन बैठने चाहिए। इसलिए संदेशी को क्या हुआ था? आदि में साक्षात्कार हुआ। क्या है? ये आगे बैठी है और इसकी हालत क्या है? कहाँ बैठना चाहिए इसको? बोला नहीं, सुना मुरली में नहीं सुना? हाँ, सोचो। ये दासियों की दासी है, इसको पीछे बैठना चाहिए और ये आगे बैठी है। सोचो। और फिर बाबा ने क्या कहा? अभी? हाँ, अभी नहीं, अभी तो ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकते। क्या हो रहे हैं ये सब ऊपर नीचे? कायदा क्या निकलने वाला है? निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा, पूरी तरह निकलेगा कायदा। नंबरवार ही बिठाएंगे। आगे चल के क्या होगा? नंबरवार ही बैठेंगे। इसलिए कोई अपने को महारथी कहला ही नहीं सकता। जिस स्टेज का उस स्टेज का उसका एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। इसको कहते हैं पढ़ाई। भक्ति मार्ग का कोई रोल होगा ही नहीं। थर्मामीटर हर एक के पास होगा। अभी भी ऐसे सुंदर तुमको अपने मुखड़े दिखने वाले हैं, अपने को खुद ही सर्टिफिकेट दे लोगे। अपने बस का नहीं है ही नहीं है, लेकिन मजबूरी है, फंसे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट दे लोगे। अब भी देखना, जल्दी ही होना चाहिए। नहीं, पढ़ाई में तो साक्षात्कार होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई किस काम के? भक्ति मार्ग तो मुर्दाबाद है। अभी तक जितना भी भक्ति मार्ग चला, जिंदाबाद हुआ हो सकता है। इसलिए भगवान ने क्या बोला आपने? राजयोग पढ़ाई है टोटली। जब तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म हो जाता है ना, तब क्या कहते हैं? सार निकलना शुरू हुआ। सार क्या है? क्या है सार? जी, अरे सार क्या है? सबसे पहले क्या बताया आके? तुम आत्मा हो, ये है पढ़ाई। देहवान ठूस ठूस के भरा हुआ है भक्ति मार्ग। तो कहाँ पढ़ाई तुमने पढ़ी? और ईश्वर तुम्हारे लिए कभी आया भी नहीं था। अभी आया था। राजयोगी हैं, वाह कितने कितने उनके लिए आया है ईश्वर। वो तो पढ़ लेते हैं, उनको तो देखते भी नहीं, बोलते हैं ना। मैं तो अपने बच्चों से बात करता हूँ, तो अपने बच्चे कहाँ बैठते हैं? भ्रुकुटी में बैठते हैं। तो गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? यह भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। कौन बना तैयार कर रहा है इसकी? ये बगीचे को कौन बना रहा है? स्वयं बाप बना रहे हैं। यहां ही गुलाब का फूल देखता हूं, फिर बाजू में रत्न ज्योति। एक तरफ कौन है? गुलाब, खुशबूदार रूह गुलाब बोलते हैं, और साइड में रत्न ज्योति जोड़ी है। कहाँ अक भी देखता हूँ, बदबू आती है? भोलेनाथ का मंदिर है तो कहाँ क्या भी देखता हूँ, बदबू आ रही है। पहले से बुद्धि ऐसी तामसी है, वो तामसी बना जा ही नहीं रहा। कब से बोल रहे हमको भगवान मिला, भगवान तामसी अभी भी वैसी जाम बुद्धि हुई, अभी भी वही बदबूदार संस्कार, वैसे ही दुखदाई बने हुए हैं, दूसरों के लिए दुखदाई बने, फिर भी कहते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ये हक के फूल हैं। कहाँ चढ़ाए जाते हैं? आगे स्वीकार करेंगे? कौन से फूल रहेंगे? मुरली में क्या बोला है जी? केवल मात्र गुलाब के फूल रहेंगे। खुशबूदार फूल ही रहेंगे। खुशबूदार फूलों से तो दुनिया बनती है, बदबूदार फूलों से कभी बनी है? ना कभी बनी है, ना बनेगी। कायदा ही ऐसा है। बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। बुलाया है, ठीक है, थे कांटे, लेकिन क्या चांस देते हैं? सुधरने का चांस देते हैं। और तुम सुधरे ही नहीं तो फिर वो क्या करे? सब सुधरेंगे क्या? इसलिए वो भी उंगली नहीं उठाते हैं।
कि तुम सुधरे नहीं, इतना पढ़ाया था। फिर क्या बोलते हैं, क्या चाहिए उनको, तुम ही राजा महाराजा, तुम ही झाड़ू पोछा लगाओ। हाँ, कैसा कायदा है ये। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो जैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी है, खेवैया भी है, सबको ले जाते हैं। बागवान है लेकिन साथ साथ खविया क्या करेगा, नैया भी तुम्हारी पार होनी चाहिए। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं, खुशबूदार फूल हैं, कितना सुंदर, संगठन में क्या करेंगे, सहयोग देंगे, कितना सुंदर इनका वाइब्रेशन है। ऐसा वाइब्रेशन तो बाप को भी चाहिए। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं, तो सब क्या थे, सभी कांटे थे। हम कांटों से, भगवान आए ही हमारे लिए, हम बन रहे हैं। हर एक समझते हैं कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। कितनी कैटेगरी की बुद्धि होती है, जितने धर्म उतनी तरह की बुद्धि। यह है ही कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है, यहीं पिटते रहो। क्या कहा, तुमको भागना नहीं है। क्यों, तुमको सैंपल बनना है। कैसा, जो सन्यासी लोग डर के भाग गए, किस लिए, भगवान मिला है तो हमको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, और कहाँ झंझट में फंस गए। लेकिन तुमको क्या करते हैं, सोचो कितनी मदद मिलती होगी उनको, जो इतनी हिम्मत रखते होंगे उनको कितनी मदद मिलती होगी। कल्पना करके देखो, सन्यासियों को नाक रगड़नी है, कैसे गृहस्थी निकलेंगे, कैसी पवित्र आत्माएं निकलेंगी घर गृहस्थ में रहते हुए। सोचो, किसी किसी घर में एक कांटा है, एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं, पूछ भी किससे रहे हैं, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। बाबा कहेंगे भल कराओ। भल माना मरो। भल का मतलब क्या होता है, माने की तो है नहीं, है? तो क्या लगा दिया, भल मृत्यु, ये नहीं बोला, लेकिन भल लगाओ। भल का मतलब क्या है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इस ज्ञान में एक्यूरेट चल सको, पूछोगी। तो बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। इन अपवित्रों को पहले शादी करवाओ, फिर अपवित्र बने तुम घर में रखो, फिर इनकी संभाल करो, ताकि जो तुमने थोड़ा बहुत वायुमंडल बनाया उसको भी क्या करें, दूषित करें। सोचो, वंडरफुल है ये। तो घर में संभाल रखो, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है, नहीं तो कायदा ही नहीं। तुम कहाँ जा रही हो, स्वर्ग में, और इनके लिए नरक का पूछ रही है, परमिशन दे रही है कि बाबा इनको नरक में धकेल दूं मैं। तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उसके हाथ का खाना पड़ेगा, तो मरो ना, इसके हाथ का खाओ। केवल एक ही धर्म है पूरी दुनिया में, चैलेंज है। ऐसी कठिन धारणाएं कहीं नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती, और करने वालों ने करके दिखाया है। सबसे बड़ी महाभारत इसी में हुई है, ध्यान रखना। ये हमारे ही हाथ का नहीं खाती, हम शूद्र हो गए क्या, तुम शूद्र थे। बाबा कहते तुम शूद्र थे, और मैंने उन ब्राह्मणों को निकाल लिया। उनको नशा रहता है, हम ब्राह्मण कुल के हैं, और निकल गई बहू, बेटी निकल गई, उनके ही हाथ का नहीं खा रही। वंडरफुल, ऐसा ज्ञान कहीं देखा कहीं। ये हैं बाबा के बच्चे। इतनी कठिन धारणा किसी धर्म में नहीं है, क्योंकि इनको देवता बनाना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जिनको बनना है। नहीं तो भल भल लगाते रहते हैं, मरो, वैसे भी शरीर छोड़ना है, तुमको प्रजा में जाना है, तुम्हारे लिए इतनी कठिन धारणाएं नहीं है। शादी बर्बादी, और ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। क्या किया, अपने बेटे को प्रॉपर्टी नहीं, जाओ जो करना है करो, जो भी है मेरा यज्ञ के लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा बनना कोई मासी का घर है, कितना आसानी से कह देते हैं कि ब्रह्मा बाबा बच्चा बुद्धि। अरे तू बन के तो दिखाओ ऐसे बच्चे बुद्धि, कुछ करो। तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ। अब तुम्हारी किस्मत है, ऐसे ही है, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी लिखी हुई है, किसके हाथ का खाओ, बहू के हाथ का खाओ।
ना खाएंगे क्या? सरकमस्टांस ऐसे हैं खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। कारण क्या निकला इसका? मोह भी तो है ना, और मोह सबसे बड़ा क्या है? तुम्हारे व्याधियों का कारण है। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई। माताओं को तो बहुत ही खुशी होती है ना, ऐसे ललायित होंगी कि स्वर्ग ही आ गया। फिर बताएंगी वे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। और थोड़े दिन को ऐसे झाड़ू लेके लगती है एक दूसरे पर चिंतन करने के लिए, वो ऐसी लक्ष्मी लाई है ये। घर घर में देखो सास और बहू के झंझट, ये लक्ष्मियां हैं। तो कैसा वायुमंडल है। और वास्तव में भगवान की निगाह में लक्ष्मियां ही हैं, लेकिन वैसे लक्षण धारण करें तो बाबा तो बोलते हैं घर गृहस्थ में रहते हो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। अगर ऐसे संस्कार धारण करे तो लक्ष्मी थी और लक्ष्मी ही है, अगर वैसी हो तो इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, भगवान के महावाक्य हैं। अगर फूल बनना है तो, सब फूल नहीं बनेंगे ये भी भगवान जानता है। तो पवित्र के हाथ का खाओ, नहीं तो चलने दो, कोई बात नहीं। कुछ भी खाओ पियो, क्या है? कहीं का भी खाओ पियो, भगवान की याद में रहो। इनसे ज्यादा मृत्यु का आह्वान कौन करेगा? है? और फिर भी कहते हैं नाज है हमको भगवान मिला। पूरी एडवांस पॉलिटिक्स कैसी है ये? सोचो आप, फिर भी उनको नाज है भगवान मिला। केवल मृत्यु लिखा है इन्होंने अपने किस्मत में, कुछ नहीं लिखा। कहाँ भगवान के महावाक्य? सोचो आप, ये पत्थर की लकीर है। तो हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इससे पूछना थोड़े ही होता है। डायरेक्शन लेते हैं तो माना क्या है? बाप समझाते हैं तुम देवी देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। अगर तुम देवी देवता बनते हो तो ये परहेज चाहिए, नहीं तो शरीर छोड़ के परम धाम जाना, वहां उस दुनिया में आ जाना जिस कैटेगरी के तुम हो। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। मनुष्यात्मा अपना ही क्या है? मित्र भी है तो शत्रु भी है। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। वो तो कितनी बड़ी बात थी। ब्रह्मा कुमारी में निकली, 7 डेज कोर्स किया, और धारने देखो कितनी जबरदस्त, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, किसी के हाथ का नहीं खा रहे, बाजार का नहीं खा रहे। सोचो कितनी बड़ी बात है। महाभारत शुरू, कितनी बड़ी बात है। अरे देवता बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मैं नहीं ये कह रहा कि सबके सब बन गए, लेकिन जो हैं आज भी हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमारी आज भी हैं, ऐसे एडवांस में आज भी हैं। ये हो नहीं सकता जिनके लिए पढ़ाई पढ़ाने आया वो धराशायी हो जाए, कायदा ही नहीं है। आज भी हैं। तो रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। सोचो 2 दिन का सफर है तो ये नहीं कह रहे कि होटल में बैठ के चलो खा लेना दृष्टि देके, जबकि उनको क्या बोला है मिलिट्री वालों को? दृष्टि देके खा लो, उनकी मजबूरी है। लेकिन तुमको ऐसा क्यों नहीं बोला कि 1 दिन का तो सफर है, थोड़ा दृष्टि दे लो, अच्छे से देख लो, खा जाओ गप गप। घर में तो वैसे लहसुन प्याज नहीं खाती, कम से वहां दृष्टि दे के लहसुन प्याज खा लो। कभी बोला है किसी डायरेक्शन में? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। अगर लाचारी है तो, मरी जा रही हो तो, लाचारी माना अब बुद्धि तुम्हारी बहुत जा रही है, बहुत जा रही है, क्या करूं? डबल रोटी ले ली, मशीन की बनी हुई है तो मर लो जाते। तो बिस्कुट का उड़ाने शुरू कर दिए इन्होंने फिर। अरे अब तो कोई बात ही नहीं है, मशीन का बना तो खा ही सकते हैं। इन ब्रह्मा कुमार के घर में एक से एक बिस्किट, एक से एक ब्रेड। मस्त जीवन हो गया। कुछ तो छुट्टी थी भगवान ने, पहले तो मार ही डाला था, लेकिन धीरे धीरे फिर ये कैटेगरीज हैं, ध्यान रखना, ये सब कैटेगरीज हैं। जानता है एक से नहीं हो सकते। देवता धर्म वालों की धारणा ही अलग है, उनके लिए नहीं है ये बातें। लेकिन ये जहां जहां छूट दी हुई है वो कैटेगरी है, और उस कैटेगरी के हिसाब से ही उनकी बुद्धि सूक्ष्म होने वाली है। 100%, तो 99 नहीं। जहां भल भल है तो समझो भाला ही है, एक कांटा ही है। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाप को याद करो, सिर्फ बाप को याद करो, कुछ भी करो, मरो जाके। इनको कहा जाता है योग बल। क्या? कुछ भी करो पियो, कुछ भी, अगर भगवान को याद करो, इसको कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात ही नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना, ये बैठे हैं हठ योगी। क्या शरीर को
हाँ, तुम लोग हठ योगी नहीं हो, हठ योगी हो ना, तो फिर तुम्हारे शरीर कैसे हो जाएंगे आगे चल के? हैं? हाँ, बोलो। हैं जी? अंदर बाहर से ऐसे हो जाएंगे। हाँ, चिपटे हुए गाल, तुम्हारे कोई बैठना भी पसंद ना करे, ऐसे देवता है। अरे कुछ नहीं, वहां जाके देखना, ज्ञान तो ठीक है भाई, वो तो अच्छो वहां की धारणा भी अच्छो लगी, लेकिन उनके चेहरे सबके ऐसे हो रहे थे। अरे मरी जा रही है पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मा को भर कर लाल गुलाल हो, तुम्हारे चेहरे चपटी हो जाए, कायदा है क्या? भगवान क्या कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। ये भगवान के महावाक्य हैं भाई, भगवान के महावाक्य हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं है। तुम्हारे त्याग में खुशी है, नहीं तो खा पी लो, कैसे चौक होगे देखो, सिवाय डॉक्टरों के कुछ नहीं बचना है तुम्हारे पास, मर मर के ही जाना है तुमको। ये कभी चौक होते ही नहीं है, और तुम कभी इनके जैसा बन ही नहीं सकते हो, बन ही नहीं सकते। चैलेंज, तुमको प्रेरणा ही नहीं होगी, कोशिश भी करो तो ऐसे आकर्षण होगी, ऐसे आकर्षण होगी कि इससे तो मृत्यु ही ठीक है यार, खा पी के ही मरो। इनके जैसा मरना क्या मरना, मरना है तो कैसे मरो, खा पी के मरो। सोचो, वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल खेल है, और सब यही है, सब कुछ चल रहा है। तो इसमें हट की कोई बात नहीं है, शरीर को कमजोर नहीं बनाना। ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हठों की बात नहीं। ये है राजयोग। क्या देना है तुमको, है? दिखाएंगे आगे चल कैसे पिंजर होता है तुम्हारा शरीर। क्या? अरे रिजिमेंट होगा तो कैसे होगा, है? कुछ सिस्टम है नहीं है। क्यों बोला वो साधु ना कुछ खाता है ना पीता है, क्या जरूरत थी बोलने की भाई, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती क्यों वेस्ट कर रहे हो आप टाइम? तो कुछ तो है, तुम बनने जा रहे हो अभोक्ता। तुम्हारा बाप कैसा है, खाता है पीता है, अविनाशी है, सोचो सदा इस धरा पे है, अभोक्ता है, और तुम राजयोग से खाऊं 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 खाऊं, और फिर भी राजयोगी हो। इसलिए पढ़ाई इतनी सुंदर तुम्हारी बुद्धि में आज नहीं तो कल बैठने वाली है। अपने को सर्टिफिकेट जरूर देना चाहिए कि हम कभी देवता थे ही नहीं। हाँ, वो देवता नहीं थे कि इसी शरीर से हम रिजिनेट हो जाएं, वो देवता थे, बीज डला है, ऊपर जाना है, वापिस आना है, वो देवता तो थे, वो तो तुम्हारा अधिकार है। ये ज्ञान वही आत्माएं उठाएंगी जो देवता कुल की हैं, वही उठाएंगे। बीज डला है, फिर जितना तुमने पुरुषार्थ किया ये अविनाशी है, ये प्रॉपर्टी अविनाशी है, जितनी भी तुमने धारण की है ये अविनाशी, इसको कोई नहीं छीन सकता, यही तुम्हारे पास साथ जाने वाला है। तो दधीचि ऋषि कहाँ है, और किसको चाहिए था, इंद्र को चाहिए था कि भैया तुम ही सैंपल बन जाओ। किसको चाहिए था, अरे इंद्र को चाहिए था। इंद्र कौन है, उसको अपने वंशज को दिखाना है, ये है राजयोग। तब जाके ये क्या मिला है मेरे को, वज्र मिला है। ये तुमने जीवन भर किया ही नहीं। दीदी दादियों को देखते, हमारी दीदी नहीं बनी, दादा नहीं बने, कोई बन ही नहीं सकता। तो कोई तो होगा जिसने क्या किया, हड्डी हड्डी स्वाहा की। इसमें हठ योग की बात नहीं। अगली लाइन क्या बोली, हठ योग से नहीं हो सकता, सहज नेचुरल, नेचुरल हो, इसको कहेंगे राजयोग। जितना तो तुम स्वयं स्थिति में टिकते हो, देह से ऊपर उठते हो, देह भान से ऊपर उठते हो, नेचुरल होगा। साइंस मानेगी नहीं, ये कैसे हो सकता है, ना कोई खाए ना पिए फिर भी जीवित रहे, नहीं मानेगी, ना दुनिया मानेगी, लेकिन सैंपल है, ये है राजयोग। क्योंकि अब तुम आत्मा बने, अब देह हो ही नहीं, ये दुम्ब लटक रही है, अब तुमने इसका आधार लिया हुआ है, लेकिन इसके आधार से जीते ही नहीं हो, पूरी यात्रा तुम्हारी उल्टी हो गई। इसको धारण करके रहते हो। पहले क्या होता था, आत्मा तो नाम मात्र थे, पूरा ठूंस ठूंस के क्या भरा था, देहभान। इसमें हठ योग की बात नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, क्या ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। कौन सी, दधीचि ऋषि ने यादगार सब कहाँ के हैं। तुमको तो शरीर को बिल्कुल कैसा रखना है, कैसा रखना है, तंदुरुस्त। तंदुरुस्त कैसे, खुशी से, बस बाकी छोड़ो खाना पीना, है खुशी से। एक आध दिन रह के देखो खुशी से एक आध दिन कोई रह के देखे खुशी से, और क्या भगवान मिला है, नया भगवान नई बात है, तो रह के तो देखो एक दिन में कैसे हो जाओगे। तुमको केवल परिवर्तन कर रहे हैं क्या, खाना तो खाना है, हठ योग नहीं है, लेकिन खाने को परिवर्तन करो। तुम्हारे जास्ती समझ तो दुनिया में आ चुकी है। अरे 16 घंटे की फास्टिंग विदेशों में दुनिया कर रही है, कौन सी बहुत बड़ी आफत है जो तुम्हारे बस का हो ही नहीं पा रहा।
सोचो आप। तुम्हारा खाना ही तो चेंज किया है, अच्छा अच्छा खिला रहे हैं। कल क्या बोला था, कच्चा खा जाएगी। तुमको तो परिवर्तन ही किया, भूखा थोड़ी मारा है भाई, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही डेंजरस है। ऐसी महामारी फैलेगी, केवल हवा से क्या होगा, खल्लास। तो उसमें भी किन्हीं आत्मा तो रहना है, नहीं इन्हीं शरीरों को रहना है, उन्हीं से नई सृष्टि की स्थापना होनी है, तो क्यों नहीं उनके लिए वैसी डायरेक्शन होंगी। तो इसलिए ये नहीं है तुमको भूखा मार रहे हैं, लेकिन परिवर्तन करते हैं, समय अनुसार परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त बनना है, मुख्य है योग बल। मुख्य है, यह है प्रैक्टिस, यहां ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हैं। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता, रावण को कहा जाता है, रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते ही क्यों। जलाते जाते हैं, उतना ही क्या होता जाता है हर साल, बड़ा होता जाता है। बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। वाह, शिव बाबा भी क्या है, शिव बाबा क्या है, नामी ग्राम। रावण भी कहाँ है, रावण मुरली में क्या बोला है, ये गुरु लोग, ये भी नामी ग्रामी है। चाहे वो गुरु हो भक्ति मार्ग के, चाहे ये बीज हो, ये भी नामी ग्रामी है। तो बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना, किसका, बच्चों का दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी, कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। कहाँ रावण, कहाँ विकारी, और कहाँ तुम क्या करते हो, इंद्रियों को जीतने की मेहनत करते हो, महिमा के काबिल। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे, उनसे तो यही पूछेंगे ना कि रामराज और रावण राज कब सुना है, मनुष्य और देवता कब सुना है। इस समय मनुष्यों का राज है या देवताओं का। मनुष्य कौन, देवता कौन। कोई बड़ा आदमी आया है, उसकी बात हो रही है। बड़े बड़े वीआईपी कहाँ हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में। तो ये ले जाएंगे भक्ति मार्ग के हिसाब से कि दुनिया में वहां रावण राज हो, हमारे यहाँ राम राज। तो यहीं बिठा के आगे चल के पूछेंगे, ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज भी होगा तो राम राज भी होगा। दोनों की परिभाषा होनी चाहिए, रावण राज भी दिखना चाहिए तो राम राज भी दिखना चाहिए। तो देवता किस राज्य में थे, देवता तो होते हैं सतयुग में। तो वहां कोई रावण राज वाला होगा, हो सकता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो यह नई सृष्टि है या पुरानी, बोलो यह नई सृष्टि है या पुरानी। अच्छा, हाथ खड़े करो, किसने बोला। इसको हाथ खड़ा करते हैं जैसे टाटे कर रहे हैं, अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी आई भी नहीं है। अभी तो तुम मेहनत कर रहे हो, अभी कहाँ है नई दुनिया। अपने आप को ही देखो, अंदर से तो चेक कर लो अपने को। हाँ, ये है, हम मेहनत कर रहे हैं। और जब वो नई दुनिया होगी तो तुम केवल सुनोगे, हाँ वहां है नई दुनिया, वाह, सब जान रहे हैं, लेकिन हम नहीं वहां जा सकते। हाँ, फिर तुम्हारे लिए वो ऐसी क्वालिटीज धारण करो, क्वालिफिकेशन धारण की तो तुम ट्रांसफर हो जाओ। नहीं तो तुम जानते हो, सभी जानेंगे, सभी ब्राह्मण जानेंगे कि वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये है कायदा। तो सतयुग में किसका राज था, अभी किसका राज है, चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ और बे तो सहज है ना एक तरफ धारणाओं की पराकाष्ठा, एक तरफ धारणाएं नहीं हो रही, तो उनको क्या बोला, भगवान को याद करो सब हो जाएगा, क्योंकि उन मालूम है शरीर छोड़ना है, झाड़ू पोछा लगाना है। ये है महावाक्य। तो अल्फ और बे तो है ना। अल्फ बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिल जाएगा,
अल्फ को क्या मिला था? अल्लाह। हाँ, कहाँ धारण किया उसने अल्लाह को? कहाँ धारण किया अल्लाह को? तीसरे नेत्र के रूप में। एक ही देवता है जिसने तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया, किसी दूसरे देवता ने धारण नहीं किया। इसलिए अल्फ को मिला अल्लाह, और बे सेकंड नंबर। क्या चल ठीक है, तुम्हारा आनंद लो जाके। किसको मिल गई बादशाही? कांटों का ताज धारण किया, बेताज बादशाह। और बे को क्या दे दी? और माँ बाप भी तो करते हैं, खूब पूरा जीवन लगे रहते हैं, पूरा जीवन जितनी कमाई करते हैं किनको दे देते हैं? उड़ाओ। तो अल्फ को मिला अल्लाह, इसको बाद मिली बादशाही। कहते हैं मेरी क्या बोला, ये कौन है? इसको मिली बादशाही। अब तक तो यही सुना नहीं, दुनिया में कुछ नए ही सुनेंगे ना, है ना? बात तो सही, जो सुना वो सही तो है, वो सही तो है, गलत कहाँ है? तो अल्फ बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? मनाते हैं, लेकिन कब भारत में आए और क्या भारत को क्या किया? चैतन्य भारत को, जड़ भारत को? भारत स्वर्ग था, यह नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आज तक किसी को मिली? तो सोचो कैसा सेकंड होगा। उस सेकंड तक जाने के लिए कैसे तुम दिन रात मेहनत करते हो। उस पराकाष्ठा की याद में तुम जाते हो, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा में जाते हो, तब जाके वो सेकंड आता है। तो क्या बन जाते हो? एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना। इनका अर्थ नहीं समझे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? क्या बन जाते हो सेकंड में? वो सेकंड आया, ब्रह्मा सो विष्णु बना, और तुम क्या बन गई? स्वर्ग की परियां। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? वो किसको समझते हैं? ये ज्ञान की बरसात जिसने बरसाई, ब्रह्मा बाबा क्या है? इंद्र है। और लास्ट मुरली में क्या बोला? ऑडियो कैसेट अभी भी रखी हुई है, ब्रह्मा बाबा अपनी मुख से क्या बोल रहे हैं? अभी तो ये भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। तो इंद्र लठ इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। कैटेगरी ये है फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, तुम शरीर छोड़कर फिर कहाँ? राजाई में जन्म लोगे। राजाई में जन्म लोगे तो तुम्हारा टाइटल कौन सा मिलेगा? प्रिंस, प्रिंसेस। और ब्रह्मा बाबू कितना नशा था, वो खूंटी पे क्या दिखता था? ये ड्रेस मेरी है, खूंटी पे टंगी हुई है, कल मेरे को क्या बनना है? प्रिंस। और तुम्हारे लिए क्या बोला है जी? डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। अपने शरीर को भी क्या करते हो? रिजनेट करते हो। तो कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहां से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। इसलिए कहा यह है कैटेगरी। उनको यहाँ पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन कहाँ? सत्य में परम धाम जाएंगे, परम धाम से फिर नीचे आएंगे। अभी परम धाम का गेट खुलना है, तो पहले पहले किनको लिए? कितने होंगे वो? 9 लाख। सोचो, इतना बड़ा महाविनाश, करोड़ों का महाविनाश, सबसे पहले लॉटरी किनकी लगी? 9 लाख किलो। ये लॉटरी की तरह ही देखना चाहिए। शरीर क्या है ये? अरे आत्मा अविनाशी है, शरीर अविनाशी है। अगर कोई कर्म भोग भी है तो समझो भाग्यशाली हो, भगवान का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। इसी शरीर से जाओगे तो बहुत बड़ी बात होगी, गॉड गॉडेस बनोगे। अगर शरीर भी छोड़ना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तुमने संस्कार धारण किए हैं तुमको नसीब होगा परम धाम। नहीं तो जो बाद में जितनी भी आत्माएं हैं यही जन्म मरण में, नरक में, कैसी आयु होगी उनकी? 10-15 साल की आयु होगी, वो हैरान हो जाएंगे। अगर 80-80 साल के होते थे मनुष्य, बाप रे बाप। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। कलयुग का जब अंत होता है तो एवरेज आयु 15-20 वर्ष। सोचो एटॉमिक वार जो होगी उसका क्या असर होगा।
वहां रहना वो नरक है जो वहां रह रहे हैं, बहुत बड़ी सजा है, लेकिन रहना पड़ेगा। और तुमको क्या नसीब हो गया? क्या नसीब हो गया? परम धाम। तो खुशी खुशी से जाना चाहिए। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, इसी शरीर से जाते हैं तो सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। इसलिए कहा बहुत योग बल चाहिए, सब कुछ देखना। जिसने अंत किया उसने सब किया, जिसने अंत किया उसने सबसे बड़ी सीन देखी, आदि की सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है, ये है वंडरफुल। अंत देखना ये कोई मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन योगी साक्षियों के देखते हैं। तो क्या किया? जिसने अंत किया सब किया, लेकिन अंत के बाद क्या है जो मेन है, जो तुमको देखना है, जो सबका प्रश्न है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का प्रश्न है, लेकिन एक काल्पनिक है कि ऐसे ऐसे टपक जाएंगे, चारों तरफ रोशनी हो जाएगी, हो गया कृष्ण का जन्म। लेकिन नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है? योग बल से कैसे शुरुआत होती है? कैसे वहां प्रकृति सतो प्रधान है? कैसे एक छोटा सा परिवार है जहां सृष्टि एकदम कैसी है? योगियों का ही परिवार है। योग बल से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पूरी प्रकृति कैसी है और उनके शरीर कैसे हैं, सोचो। जहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो उसको देखना साधारण बात नहीं है, बहुत योगी चाहिए। तो एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की, है? एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है या प्रिंस प्रिंसेस बनने की है? इसलिए दो सब्जेक्ट हैं। कोई कोई हैं जो रचयिता हैं, वो डायरेक्ट नर से नारायण, जो रचना है वो क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस। राजयोग है ना, कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, यह है तुम्हारी तकदीर। कैसे हाथ झटकार लेते हैं, थोड़ा सा तो अच्छा बोलो। क्या बोला? कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, जाम है, यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है। और फिर उनको क्या बोला? चिंता मत करो, नहीं खुलती तो क्या करो? हाँ बस याद करो, क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट है ही याद। याद कौन नहीं कर सकता? मन से ही तो करना है। मन मनाभव। ड्रामा में ऐसा पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? ऐसा पार्ट है, जाम बुद्धि का पार्ट है, तो उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे। अगर भगवान आए तो क्या करे? फिर प्रजा कहां से आएगी? बादशाह बन के वहीं झाड़ू पोछा कर रहे हैं बेचारे, फिर खाना बना रहे हैं, अपने महल की सफाई कर रहे हैं। ये सुख मिला इसलिए आते ही नहीं। फिर प्रजा कहां से आएगी? यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का लक्व मिल जाता है। फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े ना, किससे लिया लक्व? शूटिंग कैसे होती है? उन्होंने क्रिश्चियन से लिया, पैसे दे दिए तो उनको महाराजा का टाइटल मिल गया। तो यहाँ भी क्या करते हैं? खास उनको बहुत शौक है क्रिश्चियन धर्म की आत्मा को क्या पंप एंड शो करने का। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। क्या श्री कृष्ण को कैसे दिखाया? और राधे को वो भी बेचारा गीत गाता रहा। वो क्या बोला उसको बेचारे ने? बेचारे को क्या बोला मैया ने? तुम्हारा जन्म ही कैसी अंधेरी रात में हुआ है, तब ये तो पैदा ही नहीं हुई थी, इसने क्या देखा अंधकार। तो अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना, फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। वहां है सब सुनहरी दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण धारण भी करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती, बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। ये जितने भी है ना, ये सब समझो उनको बाबा को मालूम है कि ये सब शरीर छोड़ने वाला है, जितना भी बेचारा कर लेगा, है ना, आते रहो बस। है ब्रह्मा बाबा की तो बहुत ही शुभ भावना थी, ये आज नहीं तो कल परिवर्तन हो ही जाएगा। तो फिर वो तो दुखी होके बोल दिया हाँ, खूब पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? अब तो पूछा छोड़ तो सकते नहीं, तुम कोई देवता बनने वाले तो हो नहीं, तो क्या करो, पी लो बाबा बाबा जपते रहो।
परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा, अपने में देखो ऐसे गुण हैं। हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे। नारद की भी कथा भी है ना। क्या है कथा नारद की? लक्ष्मी को वरने चले थे और फिर क्या दिखाया? मुखड़ा दिखाया। देखो, नारद कोई एक तो नहीं है ना। दूसरों को क्या बांटा इन्होंने? खुद धारण नहीं किया। सब मनुष्य नारद हैं। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करो। जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। ड्रामा का कितना गहरा रहस्य है। ड्रामा में जिनको छूट दी हुई है इनका कितना गहरा रहस्य है। ड्रामा में ये जो इतनी कड़क डायरेक्शन जिनको फॉलो करने से घरों में महाभारत हो जाती है, कितने रहस्य हैं। ड्रामा के राज को कोई नहीं जानते। यह बातें बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। यह नाटक है। सब पार्टधारी हैं। क्या है ये? इसमें सब अपना अपना कहते हैं, नथिंग न्यू। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं। पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे। वाह, ये है असली झाड़। क्या? एक आम का झाड़ तो उसको क्या नहीं कहेंगे? वैरायटी क्यों कहेंगे? सोचो। और तुम त्रेता युग में भी जाते हो तो आम के ही रहते हो। वहां भी तुम सूर्यवंशी रहते हो। सोचो, गए हो त्रेता युग में, मुरली में क्या बोला? तुम्हारा कुल चेंज नहीं होगा। जाओगे द्वापर युग में, तुम्हारा कुल चेंज नहीं होगा। कलयुग में भी जाओगे तो भी तुम्हारा कुल चेंज नहीं हो सकता। तो उसको तो झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। केवल आम नहीं चाहिए, सब तरह के चाहिए। बीज एक ही है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है। बीज कौन है? एक ही। कौन सा है? क्या नाम दिया उसमें? कुछ दिन पहले बोल रहा, कहाँ वृक्ष का बीज, क्या कहा उसको? वृक्षपति। और कहाँ बृहस्पति। सोचो, कहाँ बीज और कहाँ तुमने बृहस्पति को क्या बना दिया? वृक्षपति। इसको कहेंगे भक्ति मार्ग। तो कोई कैसे कोई कैसे, यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं, थोड़े मास हैं या थोड़े साल हैं, हैं? तो ये क्या कह रहे हैं? थोड़े रोज हैं। कल पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहां ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी। यहां बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं। कोई तो सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़े ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब भी सुनेंगे। कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंच बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं। उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यहां तो तुम जो करते हो 21 जन्म के लिए। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया।
विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्म के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? भोलानाथ तब तो कहते हैं ना क्या? भोलानाथ तब तो कहते हैं, क्या हुआ? भोले जो होते हैं क्या कहते हैं? तो बेचारा भोला है, ठग गया। कितने जन्म के लिए दिया तुमको, और दिया भी तुमने क्या, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। क्या? कितना भोला है, कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्म के लिए महल मिले। किसने दी? सुदामा कोई साधारण पुरुषार्थी होगा। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना, यह दादा तो भोलानाथ नहीं है। कितना सुंदर बोला। यह दादा तो क्या हुआ? यह दादा भाला माना कांटा होता है, जितना तुमको चुभेगा उतना ही चुभेगा। ये दादा ब्रह्मा बाबा बैठते थे, बोलते थे ऐसी सी बातें, तो बहुत चुभती थी, बहुत चुभ। मुरली में देखो कैसे कड़क है। तो ये नहीं है भोलानाथ, ये क्या है? इसको तो प्रेरणा होती है। अच्छा पारखी था है? क्या कैसा तन लिया है? तुम्हारे वाइब्रेशन भी कैच कर ले। जैसे से एकाग्रता की पाए, तुम्हारा थोपड़ा अंदर से अच्छे से देख ले, तो फिर भाला क्या करेगा? चिभाएगा ही चिभाएगा। मरो ना जाके। तो मैं क्या हूं? क्या हूं? भोला। ये नहीं, ये है मेरा राइट हैंड। क्या बोला मुरली में? ये है मेरा राइट हैंड। तो भोला तो नहीं है, तो क्या हो गया? वो कहते हैं भोला भाला। और भोलेनाथ को ही कहते हैं भोला भाला, कि साथ में जो रखा हुआ है भाला, कहाँ रखा है? साथ में रखा है, इसलिए वो नाम क्या दे दिया? भोला भाला। तो यह भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर रत्नागर जादूगर कहा जाता है। वो है, मैं नहीं। तुम विश्व का मालिक बनते हो, यहां भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था। सबसे पहला वंडरफुल किसकी सजावट होती है? इस सोम को पहले पहले नाथते हैं, तो हमको क्यों नहीं नाथा भाई? जब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो तो हम में ऐसी क्या बुराई थी? हम तो वही नाथ लेते ना, हम भी कैसे मंदिर बन जाते। कैसे बन जाते? सोने का, अंदर कैसे कैसे हीरे जवाहरात जड़े हैं। और जो शिवलिंग भी है उसमें भी क्या है? सोचो। हमारे ऊपर ऐसी कृपा आपने क्यों नहीं की? जब नाथा है तो सबको नाथो ना। इसको क्यों नाथा, हमको क्यों नहीं नाथा? बोलो। अरे पुरुषार्थ की बलिहारी। बाबा कहते हैं क्या है? थकते नहीं हैं ये श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषार्थ की बलिहारी है, तो लास्ट में सहयोग देता है नहीं देता? तो सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहरात ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे 800 करोड़ की हो। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, जो करेगा सो पाएगा। कौन सी तैयारी कर रहे हो तुम? दुनिया को बदलने की। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब हैं रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। नहीं अभी आप बोलो, किसको कोई प्रश्न हो तो। हाँ जी। वैसे जो कुल
बदलेगा नहीं, आपने बोला ना हाँ जी, कि अ, सतयुग त्रेता में भी नहीं बदलेगा। मैंने नहीं बोला, मुरली में आया मुरली था, में कुछ आया। दिन पहले ही आया था। हाँ। जबरदस्ती। ये अच्छा, कोई हमारे में ऐसी सोल नहीं प्रवेश होते, नहीं तो हम ही मुरला चला देते अपना। हाँ जी। तो कलयुग भी बोला आपने कि कलयुग में भी नहीं बदलेगा। उनको क्या बोलने की जरूरत थी भाई? त्रेता युग में तुम्हारा कुल, अरे त्रेता युग में सभी चंद्रवंशी होते हैं, क्या जरूरत है बोलने की? ये बोलने की जरूरत क्या पड़ी? हम नहीं जानते क्या? जितने भी सत्युग की आत्माएं हैं त्रेता युग में जा रही हैं तो सभी चंद्रवंशी हैं। तो मुरली में क्यों बोला? क्या इशारा देना चाहते हैं? माना चंद्रवंशी है सब, टाइटल तुमको भी, अगर ताम्र युग है, अगर लोह का युग है, तुम भी वैसे ही हो, लेकिन उनमें तुम्हारी कैटेगरी अलग है, उनसे तुम्हारी हटके कैटेगरी है। इसलिए बोलना पड़ा कि तुम्हारा कुल उसमें, उस युग में रहते हुए भी तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा रहन सहन अलग ही है, तो तुम सुख पाते हो। इसलिए तुम्हारे लिए बोला जन्म जन्मांतर का सुख सोचो, नहीं तो सुख कहां से छूट गया? द्वापर युग से रावण राज्य शुरू हुआ, इस्लाम धर्म आया तो किन्हीं आत्मा को सुख छूट गया। तो फिर नंबर बाद सुख छूटता जाएगा, और धर्म में जाएंगे तो वहां दुख भोगेंगे। कौन दुख भोगेंगे? देवताएं भोगेंगे। क्योंकि अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, वो दूसरी धारणाएं हैं, आपकी कहाँ देवताएं धारणा थी, वो धारणाओं को आपने छोड़ दिया, तो वहां सुख कैसे हो सकता है जो तना में था? हो ही नहीं सकता। इसे तना की क्वालिटी ही अलग है। तो तुमने यहाँ जो क्वालिटी धारण की है, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर, चाहे कल युग हो, इसलिए अंत तक तुम्हारा सुख चलता है। जबकि युग का परिवर्तन हो रहा है, कलाओं का भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दूसरों की अपेक्षा जास्ती तुम्हारे पास तो भी क्या है? सुख है। आज कैसे देखेंगे कि मतलब हाँ शूटिंग जी, पीरियड में, हाँ जी, शूटिंग पीरियड में हम ये कैसे देखेंगे कि भाई हम देवता कुल की आत्माएं हैं? क्या बात, अति सुंदर। हमको क्या करना है, ये देखना है हम किस कुल की हैं, देवता कुल की हैं। ये है मुरली, ये है आईना। क्या है? मुरली है, आईना। मुरली का सार क्या है? पूरे मुरली का सार 2 शब्दों में बाबा बोलते हैं। आत्मा, अपने को आत्मा हाँ, समझ। मन मना भव मध्याजी भव, पूरे मुरली का सार है। तात लगी होगी उनको, तात भगवान आया हुआ है, आप मुए मर गई दुनिया, याद के पीछे मर मिटेंगे, दिन रात एक कर देंगे। संस्कार ही हैं उनके, संस्कार ही हैं उनके, मर मिटेंगे भगवान की याद में। कितना भी पिट लेंगे धारणाओं के लिए, लेकिन धारणाएं करके छोड़ेंगे। अगर छोटी मोटी कमजोरी है होगी तो याद की पराकाष्ठा में जला के भस्म कर देंगे। कि अगर थोड़ा बहुत दूसरे धर्म में भी गए भी हैं, क्योंकि राजा ही देने के लिए गए, फिर तना में आ गए, अगर थोड़ा बहुत है भी अंश तो क्या करेंगे? योग बल से भस्म कर देंगे, राख भी नहीं रहने देंगे। ये उनका यादगार है। इसलिए सूर्यवंशी अर्थात सदा भ्रुकुटी में बैठने की कोशिश करते हैं। स्वयं का दर्शन, स्वयं दर्शन क्या है? स्वयं का निरंतर दर्शन करने की कोशिश। अभी टिकेंगे नहीं कि हम लगातार टिक जाए, हम सूर्यवंशी हैं, नहीं। लेकिन अगर तुम लगातार कोशिश कर रहे हो तो समझो कौन से कुल के हो। थकते नहीं हो तो देवता नहीं, सूर्यवंश। देवता तो चंद्रवंश भी है, क्या बड़ी बात है। लेकिन यहां बैठने की तुमको लालसा है, लगातार यहां बैठने की कोशिश कर रहे हो, जो असंभव है, असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये प्रेरणा तुमको अंदर से कहां से हो रही है? कि तुम्हारा कुल तुमको प्रेरित कर रहा है, तो बार बार तुम प्रेरित हो रहे हो। और तुम्हारे लिए बोला कम से कम कितनी याद चाहिए? 8 घंटे कम से कम है। तो उस 8 घंटे को करने के लिए कम से कम कितनी मेहनत करोगे तुम? 12 घंटे। वो भी जब तुम्हारी याद रिफाइन हो जाएगी तो 12 घंटे में कवर कर लेते हो, क्योंकि अगर तुमको और आगे जाना है, और आगे जाना है, तो जैसे जैसे तुम चढ़ाई चढ़ते जाओगे, याद तुम्हारी सूक्ष्म होती जाएगी, स्वतः ही क्या होगा? स्वयमान जागने लगेगा। रट्टे लगाने से नहीं होता स्वयमान, रटने से कभी होता ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे याद की यात्रा की मेहनत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वैसे वैसे तुम्हारा स्वयमान जागेगा। हाँ, मैं इस कुल की हूँ, मेरे लिए भगवान आया है, मेरे को भगवान ऐसा बना रहा है। एक ही थर्मामीटर बताया, दूसरा कोई थर्मामीटर है ही नहीं। याद से ही तुम्हारी आत्मा का कल्याण होता है, याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, याद से ही तुम्हारे संस्कारों का परिवर्तन होता है। तुम कांटे हो, कोई बड़ी बात नहीं। पूरी दुनिया कैसी बन गई? कांटों का जंगल। उस कांटे का जंगल को बना क्या करने के लिए आया हूं? फूलों का बगीचा। ये भगवान का कार्य है। कांटा है, कमजोरी है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो कमजोरी भस्म कैसे होगी? याद से होगी। तो जैसे कि याद के लिए वो क्या करेंगे?
तड़पेंगे। जैसे मछली कैसे तड़पती है जल के लिए, तड़पती है नहीं, इसलिए तुम लोग कब तड़पते हो जो घर गृहस्थ में रहते हैं? तड़पते हो कभी? कब तड़पते हो? जब परिस्थिति है, भगवान आपको उतना याद नहीं कर पा रहे। आज देखो ये मेहमान आ गए घर में, आज मेरा चार्ट कम हो गया, आज थोड़ा सा ये हो गया मेरा चार्ट, ये तड़पन है। तुम संतुष्ट नहीं हो लेकिन तुम तड़पते हो। कब ये मुसीबत जाए और कब मैं किस में बैठूं, क्योंकि तुमको मालूम है समय तो अलग से मेरे को मिलना नहीं है। समय तो ये लिमिट का ही है और इस लिमिट में मेरे को सब कुछ करना है। तो जब तड़प रही है मछली तो भी क्या है, वो तड़पन भी जैसे कि याद की है, याद की ही है उसकी, ये है इतनी तड़पन हो, फिर वो लक्ष्य आपका सामने है। हाँ जी। और ये सब कहा कि आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा हाँ जी, अपने निजी स्वधर्म को अपनाओ तो ही हाँ। पवित्र और योगी। आदि अनादि स्वरूप कौन सा है? आदि अनादि स्वरूप, अनादि, आदि नहीं, अनादि स्वरूप मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, सदा ही पवित्र हूँ। और अनादि स्वरूप तुम्हारा जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई, देवता स्वरूप जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई, वो देवता नहीं जो ऊपर से आएंगे, वो सृष्टि की आदि नहीं है। जो यहाँ जीवित रहें, पूरे संसार को दिखाएं, अपने शरीर को रिजनेट करें, वो है। तो अपना आदि और अनादि स्वरूप याद करो। हमारे से सृष्टि की शुरुआत हुई है, हमें शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव से कुल चला है हमारा। सोचो हमारे कुल की शुरुआत कहाँ से हुई है? शिव से हुई है। इसलिए हम बीज रूप अवस्था में पहले शिव की गोद में गए हैं, फिर वहीं से क्या हुआ है। ऐसा नहीं कि शरीर छूट गया, ऐसा नहीं है। जब तुम उसकी गोद में जाते हो तुम्हारा 84 का चिट्ठा, हरेक का 84 का चिट्ठा देख सकते हो, हरेक का। और ये सबसे बड़ा हमारा टारगेट शुरू से ही है, जब हमको 7 डेज कोर्स करवाया। कितने जन्म लिए हैं, मैं आगे तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, तो तुमने जान लिया 8 जन्म वहां, 12 जन्म वहां, 21 जन्म वहां, 42 जन्म वहां, एक ये हो गया सुदर्शन चक्रधारी। और बाबा कहते हैं बेवकूफ एक्टर। भगवान देखो मुरली में बोल रहा है, अरे जिसने अपने पार्ट को ही नहीं जाना वो है बेवकूफ एक्टर। तो सब के सब शरीर छोड़ के चले, ये क्या थे भगवान की निगाह में? मुरली के महावाक्य हैं। अगर तुमने अपने पार्ट को ही नहीं जाना, शास्त्रों में किस नाम रूप से तुम प्रत्यक्ष होने वाले हो, तो तुम हो क्या हो? बेवकूफ एक्टर। सोचो, तो बेवकूफ से समझदार बनने के लिए टाइम लगता नहीं लगता? टाइम लगता है। याद से धीरे धीरे तुम क्या करते हो, उस बीज रूप अवस्था में जाते हो, जो तुम्हारा क्या है, कौन सा स्वरूप है? अनादि। अनादि स्वरूप जितना तुम्हारा निराकार स्टेज में टिकते हो, जितना टिकते जाते हो, उतना तुम आदि स्वरूप का भी साक्षात्कार होता है। फिर तुमको नशा चढ़ता है। अगर सृष्टि की हमारे से शुरुआत हो रही है तो हम कितने वैल्यूबल हैं उसकी निगाह में, हमारे लिए भगवान आया। तो इसे ये है तुम्हारा बड़े तेवड़ा स्वयमान, दोनों स्वरूप, आदि स्वरूप भी तो अनादि स्वरूप, ये है पवित्र स्वरूप है, दोनों ही स्वरूप पवित्र है। जैसे कहा कि जो पवित्र है वही योगी है। हाँ, अपवित्र तो योगी हो ही नहीं। कुछ भी खाओ पियो भगवान की याद में रहो, ये योगी कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं। नहीं तो इतनी छूट देते ही नहीं, क्योंकि सबके लिए नहीं है इतनी जो कटक डायरेक्शन है ना, इतनी कड़ी डायरेक्शन सबके लिए नहीं है। वो योगी कभी थे ही नहीं, योगी नहीं होते। यहाँ तो क्या है, राज योगी, राजा बनने का योग है ये, जन्म जन्मांतर का। ऐसा नहीं बस 21 जन्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुरली में बोला है तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई देता हूँ। अरे अगर मेहनत है तो प्राप्ति भी तो बड़ी होगी। भगवान आया, भगवान से बड़ी प्राप्ति तो कोई करा ही नहीं सकता। पूरा चक्कर लगा के देखो, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी अगर किसको भगवान मिल जाए, उससे बड़ी प्राप्ति कभी हो सकती है संसार में? हो नहीं सकती। और तुम प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ते हो, सोचो तुम्हारे से बड़ी प्राप्ति कोई को कभी हो नहीं सकती। यह है तुम्हारी पढ़ाई। तो जितना पवित्र है उतना ही बड़ा योगी, जितना बड़ा योगी उतनी सूक्ष्म रूप से पवित्रता को धारण करता है। एकदम निसंकल्प बापसमान बनना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत है कि मन को कैसे रोकें। हाँ, गीतों के माध्यम से उछल कूद करके भगवान को याद करना बहुत आसान है, लेकिन मन को अमन करना उतना ही मुश्किल। इसमें चाहिए यह प्योरिटी। जितनी पवित्र आत्मा होगी उतना ही सहज निराकार स्टेज में जाएगी, सहज, जैसे भगवान ने उसको खींच रहा है। ये है प्योरिटी, ये है योग, जिससे क्या होता है, नामी ग्रामी है ये योग। पूरी दुनिया को स्वीकार करना है इस योग को। सोचो आप। हाँ जी।
का जी 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 घर को स्वर्ग बनाना। जी तो घर को स्वर्ग बनाने जाते हैं तो फिर जी। यहाँ की जो हाँ धारणाएं है ये सब हाँ जी, वो फुलफिल नहीं होती है, कोई बात नहीं। तो फिर देखो स्वर्ग की कंडीशंस हैं, है ना। जैसे आपके घर में मान लो कलह क्लेश लगा है, लेकिन जितनी भी पढ़ाई पढ़ते हो कुछ ना कुछ दूसरों की अपेक्षा आपके पास सुख होगा, ध्यान रखना। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे एडवांस चाहे ब्रह्मा, ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारी ही हैं। आप देखना, जो जितना चल पा रहा है, माना पूरा नहीं भी चल पा रहा तो भी अपने पड़ोसी को देखना, उससे तुम बेहतर होंगे। और पड़ोसी मिसाल देंगे, उनको देखो कितने अच्छे से रहते हैं। संपूर्ण जब तुम्हारा घर स्वर्ग होगा तब होगा, वो बात की बात है। फिर वैसी पराकाष्ठा की याद, वैसी पराकाष्ठा की धारणा, लेकिन आज भी वो बहुत अच्छे से धारणाओं से चलते हैं, बहुत अच्छे। पूरी धारणा नहीं है तो भी कुछ ना कुछ चलते हैं। तो पड़ोसी उदाहरण देते हैं आज भी कि देखो इनके घर में कितनी सुख शांति है। जितना और उतना। इसलिए आज भी जो बाबा के बच्चे हैं, जितनी भी उनसे धारणा होती करते हैं, तो निश्चित रूप से कलह क्लेश हो नहीं सकता। बाप को याद करते हैं, आपके घर का वायुमंडल ना बदले, हो नहीं सकता। हाँ, जितना और उतना की बात अलग है, लेकिन परिवर्तन तो होता है। हाँ जी। दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि बाबा बताते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती जी। तो अभी क्या नई दुनिया में हम सोच सकेंगे कि माला बनना शुरू बिल्कुल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण सो देवता, लेकिन पहले फरिश्ता। अभी तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई हमको ऊंची मिल गई पढ़ाई ना, अब हमको सार मिलता जा रहा है। पहले पढ़ाई पढ़ी, वो तो जैसे शुरू में था ही भक्ति मार्ग जैसा, फिर एडवांस नॉलेज मिली, उससे ऊपर उठे, है ना। एडवांस में नॉलेज में कोई सूर्यवंशी होंगे तो कितनी सूक्ष्म होगी उनकी पढ़ाई, सोचो। याद कितनी सूक्ष्म होगी, धारणा कितनी सूक्ष्म होगी। तो हैं तो ब्राह्मण, जब तक देवता की स्टेज नहीं पकड़ा है, उससे पहले फरिश्ता तो बने, इस दुनिया से ऊपर तो उठे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी माला बन गई। ब्राह्मणों की कभी माला नहीं बना सकते, चाहे नई दुनिया भी क्यों ना हो, वहां भी नहीं माला बन सकती, वहां भी रेस है। हाँ, जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, सबने अपनी अपनी जो भी मेहनत करनी थी कर डाली, बस एक सेकंड में क्या होगा, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, तब माला बन जाएगी। एक भी हमारे में से कंचन काया बन गई, एक की भी 100% साइंस को चैलेंज करने वाला हो गया, समझो माला बन गई। सब फिक्स हो गए उसके साथ, सब के सब फिक्स हो गए। तो जो सब फिक्स हुए हैं, तो कितनी आफत, सालों की आफत हुई है, कच्चा बच्चा खा रहे हैं बेचारे। घर वाले भी उनको बोलते हैं क्या है, कैसे हो रहे हो, ढंग से खाओ पियो, सुनते ही नहीं। लेकिन उनको तो है कि नहीं, कुछ नया करना है। जो कोई ना कर सके वो करना है। तो उन्होंने सालों से 7-7 स्टेप के ऊपर स्टेप रखा है। कि फॉलोवर है, उसके फॉलो करने वाले हैं। तो बाबा भी कहता है, जो अनन्य बच्चे हैं उनके भी मिसाल देते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी मिसाल देते थे कि आगे आगे है ये, सोचो। तो उनकी गति भी तो कैसी होगी, साथ साथ ही गति होगी। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु, तो सबके सब जैसे विष्णु रूप बन गए, सबके सब, क्योंकि साथ साथ मेहनत की हुई है। हाँ जी। प्रश्न मेरा, घर को स्वर्ग बनाना है वही? जी जी, पहले घर को स्वर्ग बनाना था, दूसरा था ब्राह्मणों की माला। पहले का उत्तर ये मिला कि आज भी हमारा घर दूसरों की अपेक्षा क्या है, वायुमंडल हमारा अच्छा है। नहीं, जब बाबा मुरली बताते हैं कि घर को स्वर्ग बनाना है, जी, तो उसका वो क्या मीन्स कहना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं कि समाज को दिखाओ हमको भगवान मिला है। हम ऐसे दुनिया की तरह भाव भाव नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े हमारे वैसे नहीं होते जैसे दुनिया में हो रहा है। हमारे घर का वायुमंडल बहुत है कि हम भगवान की याद में बनाते हैं, खाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो शांति होगी नहीं होगी। तो दूसरों को आपके जीवन से भी प्रेरणा मिले, ये भगवान चाहता है। तो भगवान के बच्चे हो, अगर तुम्हारा चाल चलन पहले जैसा ही है, तुम भगवान के कहां से हो भाई। अगर जितनी भी तुम धारणा कर रहे हो, तो तुम्हारा समाज तुमको देख रहा है, तो वो तुमको सर्टिफिकेट दे रहा है, पहले से बहुत बदल गए हैं, पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। संपूर्ण स्वर्ग की भी बात मत करो, है ना। अभी तो चारों तरफ माया का राज है, उस माया के राज में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके यहाँ सुख शांति ना हो नहीं सकता। लेकिन ठीक है, जब वो पूरी तरह से स्वर्ग बनेगा तब बनेगा। लेकिन अभी भी नरक के बीच में क्या है, हम बेहतर हैं, बेहतर हैं, क्योंकि याद करते हैं तो वायुमंडल बनता है। जितनी धारणाएं होती हैं उतना वायुमंडल बनता ही है, कायदा ही है। हाँ जी। दूसरा आता है कि ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी की लाज रखना। अच्छा, और अब शिव बाबा की दाढ़ी की लाज रखी है इन्होंने।
हाँ, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लास्ट में रखी ताकि इनको मालूम पड़े ब्रह्मा में कभी दाढ़ी नहीं रखी। कभी देखा आपने दाढ़ी का चित्र ब्रह्मा बाबा का? नहीं, कभी मुझे- देखा? पहले ये बताओ, एक भी चित्र मेरे को बताओ ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी का हो। और नहीं। लास्ट में अपने बाप ने दाढ़ी क्यों रखी? क्योंकि इसकी लाज रखने वाले नहीं है ये बच्चे, नहीं लाज रखी है। उनके ऊपर मत उठाओ उंगली, उनके बच्चे आज भी अच्छे हैं, पवित्रता को पालन कर रहे हैं। तब भी उंगली मत, ड्रामा ही उल्टा होने वाला है, पांव तले से जमीन खिसक जाएगी, देखना आगे चल के। नहीं, प्रश्न अलग पूरा नहीं हुआ है। हाँ जी, पूरा करो। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी की लाज रखना और ब्रह्मा बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ये ब्रह्मा बाप के दाढ़ी की लाज है ना। ब्रह्मा तो बेचारा खुद ही बच्चा है, बेबी है। क्या बोला तो बाबा का बेबी बेबी, उनको बुरा लगा, बेबी बेबी। अरे ये भी तो बेबी है, जिसके थ्रू तुम पढ़ रहे हो ये भी बेबी है, वो भी बेबी है, तो वहां तो लाज वाली कोई बात ही नहीं। समझदार कहाँ बने? जब ब्रह्मा बाप आया, 76 में ब्रह्मा बाप आया, हमको ज्ञान की सूक्ष्मता दी, क्योंकि आप सूर्यवंशियों को चमकाना है और धर्म को भी प्रत्यक्ष होना है। तो उसकी दाढ़ी की लाज, ये इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई उसी ने पढ़ाई। हमारी बुद्धि से कहां से बैठा कि हमको इसी शरीर को रिजनेट करना है? पहले क्यों नहीं बैठ गया? हम भी तो उन दीदी दादियों को फॉलो करते थे भाई, हमारी बुद्धि में भी यही था। और हमारे लिए तो वो अष्टरत्न थे, अष्टदेव थे वो। अगर हम एडवांस नॉलेज में ना होते तो आज उनको ही फॉलो कर रहे होते, शरीर छोड़ने के लिए तैयार होते। कब शरीर छोड़े, हम वतन में जाएं और फिर नए सिरे से बहुत पहलवान बनकर आएंगे हम। तो ये बीज किसने डाला? सोचो। तो आपके रचयिता ने बीज डाला, रचयिता गुप्त हो गया, लेकिन रचना को गुप्त नहीं रहना। मुरली में ही बोला है ना, बाप गुप्त रहा लेकिन बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। तो बाप ने जो बीज डाला है तो तुम्हारी ड्यूटी है करके दिखाओ, उनसे लंबी लाइन करके दिखाओ ना। ये है बाप की दाढ़ी की लाज। हमको नशा है कि हमको बाप मिला है, हमको मुरली के रहस्य बताए हैं। वो सब बच्चा बुद्धि हैं जो रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि आपने एडवांस नॉलेज ली है, आपको ये सच्चाई मालूम है। तो उसकी दाढ़ी की लाज। हाँ जी, दूसरा एक है कि अभी हम टीसी बनाने जा रहे हैं जी जी, पूरे दिन। हाँ जी, पूरा ही दिन तो सोते नहीं? हाँ ठीक है ना। जब भी टाइम मिले तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उसमें ही लगे रहते हैं। बहुत सुंदर। तो ऐसा कह सकते हैं कि भी आत्मा की अभी एक रस स्थिति की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आपकी मेहनत कम से कम ऐसे हो जाएगी कि आप संस्कार में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। एक रस स्थिति तो बाद की बात है, लेकिन पहले कम से कम मेहनत तो एक रस हो जाए। आपको अचानक याद आने लगा, अक्सर याद आने लगा, चार्ट भरने का अक्सर आकर्षण होने लगी। सोचो, नहीं तो आप निरंतर याद करने की मेहनत करना कोई मासी का घर है क्या? मेहनत। और कोई कोई का ये संस्कार ही बनने लगे धीरे धीरे। संस्कार तो जैसा चाहो आप ढाल सकते हो, इसलिए तुम्हारे हाथ में डायरी मुरली में पकड़ाई है ना। तुम बच्चों को अक्सर अपने को क्या चेकिंग करनी है और फिर नोट करना है। तो हम एक रस अवस्था के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने संस्कार बना रहे हैं। और जैसी जैसी तुम्हारी तपस्या होता है वैसे ही तुम्हारा संस्कार बनता जाता है। जिनने अपने को 8 घंटे में समझ लिया कि बस 8 घंटे तक की मेहनत है, तो समझो एक लिमिट में बांध लिया, 16 घंटे लिमिट में बांध लिया। लेकिन वो कहते हैं अखंड योगी, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। और तुम वो मेहनत कर रहे हो। जैसे तुम्हारी आंख खुलती है, स्विच ऑन हो गया, तुम शुरू हो लगे रहो कोल्लू के बैल की तरह, आंखें बंद और लगे हैं संस्कार। एक रस माना कि एक में ही रस है अभी। फिर जब तक ये दूसरी जगह रस, जीभ भी लपलपा रही है, आंखें भी लपलपा रही हैं, कान भी लपलपा रहे हैं, तो ये एक रस कहाँ है? एक रस तो बाद की बात। कम से कम तुम मेहनत तो कर रहे हो एक रस बनने की। धीरे तुमको आएगा, अरे तो इतने साल हो गए अभी तक मैं नहीं छोड़ पाया, अब तो छोड़ ही दो, क्योंकि बहुतों की काया बहुत अच्छी हो गई है ना। कोई कोई की समझ बाद में आ पाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। लेकिन कम से कम याद की मेहनत तो कर रहा है, तो बाद में थोड़ा समझ में आया तो बाद में करने लगा। लेकिन कम से कम वो जो दिनचर्या में आने लगा धीरे धीरे, ये एक रस दिनचर्या में आने लगा। लेकिन अब इनको किसी को फॉलो करना है। अब सामने इनके जब सैंपल होंगे, घर गृहस्थ में रहते हो, तो उनको फॉलो कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात। लेकिन मेहनत वही चल रही है। हाँ जी, नहीं और हाँ जी। एक स्लोगन अच्छा लगा तो वो हाँ बोल जी, रही हूँ। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। ठीक है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। दुआएं किनकी होती हैं? माता। हाँ जी, दुआएं किनकी होती हैं? किसकी दुआ चाहिए हमको? कौन आया है भगवान। वो कभी दुआ देता है? वो है थमला।
हाँ, वो क्या है? थमला है, थमला। टक्करें मारो, कितने ही रोते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरली के महावाक्य है। शिवलिंग भी क्या है? थमला है, जाके मारो टक्कर, साक्षी है वो, क्योंकि तुम्हारे अपने ही कर्मों के हिसाब किताब है, उसको कोई लेना देना नहीं। ले लो दुआएं। माना जो भी निमित्त होते हैं, कि मान लो कोई सेंटर की निमित्त इंचार्ज ही है, वो देखती है बहुत अच्छा सेवादारी है, तो दुआएं निकलती हैं। जितनी पवित्र आत्मा है, सेंटर इंचार्ज है ना, उसके जो राइट हैंड होते हैं, बहुत मदद करते हैं, तो दुआ निकलेगी नहीं निकलेगी? तो उसके तब का बल भी उनको मिलता है, सेफ्टी होती है। ये हैं दुआएं। हाँ जी। और ये सब एक बाबा बोलते ना तुरीय आत्मा, हाँ जी। तो ऐसे ही कल सुना कि तुरीय तत्व हाँ, ब्रह्मलोक, बिल्कुल बिल्कुल, छठा महतत्व। जो हाँ जी, पांच, क्योंकि ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है, हाँ जी, इससे भी ऊपर। ऊपर। और अब जो हम मेहनत कर रहे हैं और छठे महतत्व में जाने की मेहनत कर रहे शरीर हैं। के साथ। शरीर भी रहे और शरीर को भी ले जाओ तुम। शरीर रहे और शरीर भी तुम्हारा साथ में जाए। इसलिए कोई तो सैंपल बना होगा, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी उसको, वो त्रिशंकु को, कि मेरे को ही पहुंचाओ आप तो भाई। और फिर शुरू हो गए वो कौन? विश्वामित्र जी, कि ठीक है अगर ये लोग जा रहे हैं तो मैं देखता हूँ। तो तप को बल तो था उसको, तो ये कहाँ से अचानक संकल्प कैसे आया उसको, त्रिशंकु को, ये मेरे को भी भेजो आप। तो जरूर कोई जा रहे हैं ना, ताकत तो लगाई, वो ऊपर से बदबू आने लगी, नीचे धकेल दिया मंत्रों के द्वारा। तो अलग ही उनका स्वर्ग बन गया। ये 7 के स्वर्ग होंगे, लेकिन अलग होंगे, देवताओं के स्वर्ग में नहीं होंगे। यही तो यादगार है। तो तुरिया क्या है? ये छठा महतत्व, 5 तत्वों से अलग है। ये आत्मा भी क्या है तुम्हारी? 5 तत्व से अलग है। सोचो कितनी कोशिश करते हो उस 5 तत्वों से अलग जाने की, इस देह को भूलने की। कितनी कोशिश करते हो, लेकिन मेहनत तो है। और जितनी जितनी तुम मेहनत करते जाते हो, धीरे धीरे कहाँ बैठना है तुमको रियलाइज भी होता है। वहां बैठ के तुम मन को कंट्रोल करते हो। जैसे तुम कहाँ ट्रांसफर हो रहे हो, इस दुनिया में रहते रहते ही 5 तत्वों से डिटैच हो रहे हो। कैसी स्टेज में पहुंच जाते हो, ना तुमको भूख लगती ना प्यास लगती, कोई हट नहीं, शरीर वैसे का वैसा बना रहेगा तुम्हारा, कोई हट नहीं। ये प्रूफ भी तो मिलेंगे। ये प्रूफ भी मिलेंगे। श्वास से ही 5 तत्व मिल रहे हैं तुमको, वैसे के वैसे टनाटन बने हुए हो। कहाँ चले गए आप? तुरिया, उस स्टेज में टिक गए। शरीर वही है आपका, वो सबके बीच में बैठे हो, लेकिन साइंस फेल हो रही है। ये जीवित कैसे हैं? ये है तुरिया। मन बुद्धि से जितना डिटैच हो रहे हो, तो वो है तुरिया स्टेज। जितना उस पॉइंट में टिकते हो, जैसे तुरिया स्टेज, 5 तत्वों से पार, यही हमारा लक्ष्य है। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्तवाणी क्यों चली? क्योंकि अब प्रैक्टिकल होना था, अब प्रैक्टिकल होना था, इसलिए बोला अक्सर अव्यक्तवाणी बना। तुमको शरीर रहते रहते फरिश्ता बनना है, शरीर छोड़ के नहीं। आज तक कोई बना, लेकिन आज तक वो डायरेक्शन है, उसको कम से कम रिपीट तो कर रहे हैं अव्यक्तवाणियों को। तुमको जीते जी फरिश्ता बनना है। और ब्रह्मा बाबा को जब संदेशी जाती तो वो ये बताती थी, आपका हमने वहां अव्यक्त रूप देखा, वो बोल रहा है, तो इसको क्या बनना है? अव्यक्त बनना है। ये संपूर्ण स्वरूप है आपका, आपको वो बनना है। और उनको नशा था, जैसे 100 वर्ष होंगे मेरा संपूर्ण स्वरूप का आवाहन हो जाएगा, अमरलोक की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले शरीर छूट गया, कितना बड़ा पेपर हो गया। लेकिन लक्ष्य था, उसी बात को बहुत सूक्ष्मता से अव्यक्तवाणी में रिपीट किया गया। तुमको शरीर छोड़ के फरिश्ता नहीं बनना है, ये कोई कायदा नहीं है। तुमको शरीर भी रहे और तुम फरिश्ता बन जाओ, ये है कायदा। सब कहा ना कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, हाँ जी, सो देवता। हाँ जी, हाँ। तो पहले हम लाइक स्टेप्स पवित्र ब्राह्मण अर्थात पवित्र। जब ब्राह्मण जब भी कहते हैं तो लगाते हैं ब्राह्मण अर्थात पवित्र। पवित्र बने तब तुम ब्राह्मण बने तो शूद्र हो। तो पहले ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनने के बाद पवित्र बुद्धि ने किसको याद किया? भगवान को याद किया। अब भगवान को याद से तुम्हारी मन बुद्धि सूक्ष्म हो रही है। जितनी सूक्ष्म हो रहे हो तुम डिटैच, जैसे धरनी से तुम ऊपर जा रहे हो। धरनी से जितना ऊपर जा रहे हो, तो जितने भी तुम्हारे राग थे, लिपटे हुए थे तुम्हारे साथ, क्या हो गया? वो छूटते जा रहे हैं। जितनी तुम्हारी इच्छाएं थी, घर किया होता, वो इच्छाओं से तुम छूटते जा रहे हो। इच्छा मात्रम अविद्या, फरिश्ता।
अब फरिश्ते से ऊपर फिर तुम निरंतर जो प्रैक्टिस करते हो, उड़ते उड़ते, ये प्रैक्टिस चलने की नहीं है, दौड़ने की नहीं है, उड़ने की है। फिर तुम बीज रूप अवस्था है, संपूर्ण बीज रूप अवस्था में तुम गए और सृष्टि का विनाश हो गया। तभी तक सृष्टि थी जब तक तुम, ब्रह्मा बाबू भी खड़े थे कि तुमको भी क्या करना है मेरे साथ, क्या करना है, गेट खोलना है। तो जब गेट ही खुल गया, सबका कल्याण हो गया, तो पूरी दुनिया का अब तो इनका भी कल्याण होना है। उनका कल्याण विनाश में ही है। तुमको मुक्त, जीवन मुक्ति, उनको मैं मुक्ति दे देता हूं। तुम्हारे लिए आए हो, तुमको दे दूंगा जीवन मुक्ति, उन सबको क्या दूंगा मैं, मुक्ति, उनको सबको मुक्ति में भेज दूंगा मैं। वो तुरीय अवस्था, वो निराकारी स्टेज, फरिश्ता बनने के बाद, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, लेकिन ऊपर से नीचे आते हो शरीर रहना चाहिए, ये है असली देवता। परम धाम को इस सृष्टि पे उतार लोगे, सोचो कैसी स्टेज पे होंगे वो सबके सब, कितनी सुंदर स्टेज होगी सबके सबकी। वो कैसा वायुमंडल बना लिया उन्होंने अपने लिए संगठित रूप में, वो है शिवालय। वहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तुम पहले ब्राह्मण बने, पवित्रता को धारण किया, फिर तुम फरिश्ता बने, फरिश्ता बन के परम धाम जाना कायदा है। लेकिन क्यों बोला फरिश्ता से देवता, क्योंकि उसी शरीर से तुम फरिश्ता बने हो, उसी शरीर से तुम पूजनीय बनते हो। पूरी दुनिया साइंस जो लगी हुई है, इन्वेंशन कर रही है, वो भी मानती है ये है भगवान की रचना। इन्होंने अपने शरीर को रिजोनेट किया है। तो प्रश्न यही था कि ब्राह्मण, पहले तो ब्राह्मण पहले मतलब ब्राह्मण, पवित्र, बिल्कुल। तो पवित्रता भी तो कितनी सूक्ष्म है। पहले ब्रह्मचर्य फर्स्ट, पहले मुरली में बोला है, स्थूल तो चाहिए ही चाहिए, मुरली में बोला। फिर बोला कि ब्रह्मचर्य कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों ने ब्रह्मचर्य धारण किया, लेकिन तुम मनसा से भी जो सोचो, मनसा भी तुम्हारी कितनी सुंदर हो जाती है। ये है असली ब्रह्मचर्य। मनसा में तुम्हारे कोई भोग है ही नहीं, और फिर लास्ट में व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है, यहां तक बोल दिया, क्योंकि तुमको उस निराकार स्टेज तक जाना है। जैसा बाप है तुमको वैसा बनना है। सोचो, तुम्हारी परिभाषा ही अलग है कि जिस स्टेज तक जाना है उस स्टेज तक तुमको प्योरिटी है। इसलिए तुम्हारे लिए बोला, जितना तुम याद करते जाते हो उतना तुम पवित्र बनते जाते हो। सोचो, मुरली के महावाक्य, इसलिए बहुत साधारण महावाक्य हैं, लेकिन गहराई कितनी होगी। सोचो कितने साधारण है, हम जो 15-20 मिनट में मुरली पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवान के महावाक्य हैं, कितने भगवान के महावाक्य हैं भाई, कोई साधारण कैसे हो सकते हैं। हाँ जी। जब स्टार्टिंग में मुरली सुनते थे ना, तो हमेशा वो सब शब्द आते ना, सदा, हाँ जी, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान जाता था, सदा और निरंतर। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है कि हम घर गृहस्थ में रहकर हाँ जी, निरंतर योगी ठीक है, बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं। बाबा ने तो पढ़ाई ही किनको पढ़ाई है, गृहस्थियों को। लेकिन वो गृहस्थी नहीं, कमल पुष्पमान रहे वो। हर कर्म करते हुए क्या है, अंदर से तड़पन लगी है कि याद में रहना है, कोई भी कर्म करना है याद में रहना है, और भगवान देख रहा है। कोई भी कर्म करते हुए याद की मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं, नहीं हो रही तो भी लगे हैं, भगवान निरंतर इनको देख रहा है। कीचड़ में है, रह रहे हैं ये चारों तरफ वायुमंडल, तो भी इनको लगन तो देखो। लास्ट में क्या होगा, सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे निरंतर उसकी बुद्धि टंगी रहेगी, ऐसे निरंतर खुद हैरानी होगी कि ये क्या जादू हो गया। इसलिए मिसाल दिया कि वो लिख रहा था, वो चकमक ने बुद्धि को खींच लिया और पेन वैसा का वैसे ही रह गया, ऑफिस में काम करते करते। सोचो आप, ये बातें बोलने की जरूरत क्या थी। तुम्हारी मेहनत देके भगवान को ऐसा लास्ट में रिजल्ट यही निकलेगी कि तुम निरंतर योगी हो ही जाओगे। इसलिए ये कोई बहाना नहीं दे सकता कि हम तो घर गृहस्थ में हैं, समर्पित नहीं है, हमारे पास उतना समय भी नहीं है। इसलिए कहते तुम्हारा मन चाहिए। तन से कुछ भी अपने फर्ज निभाओ, लेकिन मन कहाँ लगाओ, भगवान में लगाओ। यही चाहा भगवान ने। हाँ जी, हाँ जी, जो तुरिया की डिस्कशन हुई पूरी, हाँ जी, उसमें ये बोला ना कि हम लोग ऐसी स्टेज पे जाएंगे जहाँ परम धाम है। हाँ जी, तो फिर अव्यक्त ज्योतिर्लिंग जो हैं, हाँ जी, वो तो फिर इस सृष्टि पर परम धाम की स्टेज में ही रहे 5000 वर्ष। ठीक है, तो उनके रूप में परम धाम इस सृष्टि पर ही रहा, ठीक है। ऐसा कहेंगे? क्या मतलब? परम धाम, हम अपने परम धाम को तुम क्या करोगे, तुम बच्चे सृष्टि पे उतार लोगे, और तुमने मेहनत करके उतारा है। एक क्वालिफिकेशन आप में आ गई, 8 घंटे की बीज रूप अवस्था की क्वालिफिकेशन तुमने धारण कर ली। अब तुम पहुंच गए कहाँ, बैकुंठ में पहुंच गए।
वहां संगठित रूप में तुम थोड़े से हो, ढेर नहीं हो सकते, क्योंकि वहां तो वायुमंडल बनाना है, ऐसा वायु कि पूरे विश्व में तुमको क्या दिखाना है, चमत्कार दिखाना है। तो संगठित रूप के योग बल से एकदम सन्नाटा छा गया वहां पे, प्रकृति का परिवर्तन कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मची है, जो बम फेंक रहे हैं उससे वायुमंडल निरंतर खराब हो रहा है। वहां किसी के पास कोई व्याधि भी नहीं है, व्याधि भी नहीं है। तो इतने सुंदर वायुमंडल में अब किसको उतरना है, पहले पहले उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को। शिवालय तब कहेंगे जब वो हो, उसके बिना शिवालय कहाँ है? नहीं तो तुम्हारे में कोई भूत प्रवेश हुआ, तुम ही भगवान बन के बैठ गए, ये है शिवालय। जब इतना सुंदर वायुमंडल बनाया तो किस लिए बनाया? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, तुम अव्यक्त तो बनो, तुम्हारे लिए मैं व्यक्त हूं, व्यक्तिगत व्यक्त नहीं हूं, ध्यान रखना, व्यक्तिगत व्यक्त नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्तिगत एक निराकारी स्टेज में आप चले गए, तुम्हारे लिए व्यक्त हो गया, तो हमारे किस काम का? कोई ऐसा संगठन हो जो लगातार इतना सुंदर वायुमंडल बना रहा है, उन्होंने परमधाम का नक्शा बना दिया, तो उसमें क्यों नहीं, क्यों वो व्यक्त नहीं होगा? कारण तो बताओ। वो बार बार बोल रहे हैं, व्यक्त नहीं बोल रहे हैं, अव्यक्त वायुमंडल, अव्यक्त वायुमंडल, तुम अव्यक्त बनो, और मैं तुम्हारे लिए क्या हो जाऊंगा? व्यक्त हो जाऊंगा मैं। हाँ जी। पर एक बार जब वो आ जाते हैं, हाँ जी, जो ये प्रोसेस पूरी है, हाँ जी, उसके बाद तो वो 5000 वर्ष बने रहते हैं ना। ठीक है। तो फिर आपको परम साक्षात्कार धाम हुआ था? हाँ वो जी, बोला ना, मेरी आयु 5000 वर्ष। हाँ हाँ, मुरली में। ये कहाँ मना कर रहे हैं? तो फिर मैं उनके सदा ही इस धरा पे हूँ, मुरली का महावाक्य। हाँ। मैं सदा ही इस धरा पे हूँ, साकार और निराकार का मेल। इसलिए जितने भी हमारे चित्र बने हैं, उन चित्रों में क्या लिखा हुआ है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, नाम भी है, रूप भी है, लेकिन मैं अव्यक्त हूँ। लिंग तो हूँ लेकिन अव्यक्त हूँ, और तुमको भी अव्यक्त बनाने आया हूँ। आप कल्पना करके देखो, जब आप अभोक्ता बनते हैं तो तुम्हारे शरीर में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, दुनिया का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तुम चाहो तो इस शरीर को एज इट इज रख सकते हो, तुम चाहो तो। वो सदा ही निराकारी स्टेज में है, ना खाता है ना पीता है, अभोक्ता है। तो 5000 वर्ष के शरीर को कुछ होता है? तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया है कि इतना ट्रांसपेरेंट, तुम जहां भी चाहो इस शरीर को शिफ्ट कर सकते हो। क्या? जहां चाहो इस स्थूल शरीर को भी शिफ्ट कर सकते हो। वो क्यों तुम्हारे पास शिफ्ट नहीं हो सकता क्या? जब तुम्हारे पास शिफ्ट होगा तो क्या ट्रांसपेरेंट होगा क्या? ऐसा होगा जैसे तुम हो। अब उसने तुम्हारे क्या किया, मिलके वहां एक वायुमंडल बना लिया, परम धाम का वायुमंडल बना लिया है। जो उसकी कंडीशन थी वो तुमने फॉलो की, वो आ गए, शिवालय में आ गए। वहां से नई सृष्टि की शुरुआत होने जा रही है। अब इनको अपने में पूरी सृष्टि को लय करना है। वहां से ताबड़तोड़ विनाश शुरू हुआ। वहां से क्या हुआ? ताबड़तोड़ विनाश शुरू हुआ। क्यों? सबसे पहले 9 लाख, कम से कम 3-4 लाख को तो जाना ही है। 3-4 लाख है वो एशलम में फंसे हुए हैं, फंसे हुए नहीं कहो, वहां सेफ्टी हो रही है। वो जो 3-4 लाख है, इसलिए बोला ये सब क्या बन जाएंगे तुम्हारे सेंटर? एशलम बन जाएंगे। तो बिल्ली के पूंगरे सुरक्षित रहेंगे। माया को जीत नहीं पाए, लेकिन माया ने ग्रसित तो किया, लेकिन भगवान के बच्चे थे, तो ये कैसे नहीं सुरक्षित रहेंगे? तो बिल्ली के पूंगरे सुरक्षित रहे, एशलम बन गए। तो 3-4 लाख अव्यक्त वाणी बोला है। लेकिन जो ऊपर पहुंच गए, शिवालय में पहुंच गए, वहां पूरी सृष्टि को पहले लय होना है। जिस सृष्टि की मैं आया हूं, जहां से फिर से चक्र की शुरुआत होनी है, तो लय हुआ तो फिर क्या होगा? सृष्टि की शुरुआत होगी नहीं होगी? तो जो ऊपर का किस्सा वो यहाँ कैसे डिस्कस कर लें? ये भी बोल रहे हैं कैसे योग बल से। किसी ने पूछा भी, बाबा से पूछा, बाबा ये सृष्टि कैसे शुरू होगी ऐसे योग बल योग बल? अरे जब सृष्टि का इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है तो योग बल से पैदाइश क्या बड़ी बात है? ये सब वहां के किस्से हैं, वो वहां के किस्से वहीं रहने दो। आज की डेट में जो वो दुनिया होगी वो जानेंगे, ये सब उनके लिए है मैटर। जो भी मैटर मुरलियों में सॉल्व नहीं हो रहा तो समझो वहां सॉल्व होना है। कुछ कथा कहानी यहाँ बन जाएंगी, लेकिन असली सॉल्व जो मिस्ट्री है वहां मिस्ट्री नहीं रहेगी। ध्यान रखना, वहां कोई मिस्ट्री नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। वहां बैठ के सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पतित एक भी वहां जा नहीं सकता और पावन एक भी यहाँ आ नहीं सकता। दुनिया ही अलग हो गई। एशलम में रह रहे हो, फिर ट्रांसफर हो जाओगे। मेरा क्वेश्चन वही था हाँ जी, कि वो परम धाम की स्टेज में है,
हमेशा ही। ठीक है। तो फिर परमधाम उसके रूप में हाँ जी। अंश मात्र ही सही, अंश मात्र क्यों, पूरा ही परम धाम बन गया, पूरा ही वो- निराकारी स्टेज में। वो सिर्फ वही, जैसे कलयुग अंत है हाँ जी। तो वो तो तुरिया स्टेज में ही है ना, कौन, अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। उसको कोई लेना देना ही नहीं है दुनिया, वो कहाँ सूरज चांद तारागण से भी पार है, उसको यहाँ क्या लेना देना। हम्म। अरे वो सूरज चांद तारागण से भी पार है, तुमको ले जाने आएगा, तुम यहाँ घसीट रहे हो उसको। ये मुरली के महावाक्य कुछ तो लाज रखो। वो तुमको लेने आया है और तुम उसको क्या कर रहे हो, वो यहीं पे है यहीं पे है, फिर भक्ति मार्ग शुरू कर दिया। थोड़ी सी तो लाज रखनी चाहिए ना। त्रिमूर्ति का भी रचयिता है, त्रिमूर्ति खुद कहेगी वो हमारा रचयिता है, हम रचयिता नहीं है, तो मानते रहो इनको बैठ के रचयिता, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। लेकिन त्रिमूर्ति खुद बोलेगी कि हम भाई रचयिता नहीं है, हमारा रचयिता भी ये है। हम अपने अपने भगवान ढूंढ के उनको मानने लगे, वो बात अलग, लेकिन भक्ति मार्ग तो भक्ति मार्ग ही होता है ना। और जो सच्चाई है वो सबके लिए एक ही होगी, दो कैसे हो सकते हैं सच्चाई। भगवान एक है तो एक ही होना चाहिए। त्रिमूर्ति भी भगवान होगी, वो भी भगवान, कितने कितने भगवान हो गए, चार। फिर देखना जितने धर्म पिता ये भी भगवान, फिर भगवान का क्या होगा, जहां पत्थर ठीक कर सब में भगवान हो जाएगा। वो कहता कुछ तो लाज रखो। अब मैं आया हूं, ये सच्चाई तुमको बता रहा हूं, दुनिया नहीं जानती, एडवांस वाले नहीं जानते, ब्रह्मा को नहीं जानते, कि तुम जानते हो इस सच्चाई को। उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को कोई स्वीकार नहीं करेगा। जाके करोड़ों फॉलोवर्स उसके हो जाएंगे, करोड़ों फॉलोवर्स आगे चल के उसके होने वाले हैं, करोड़ों। सोचो कितनी बड़ी बात। वो फॉलोवर्स हैं भक्ति मार्ग वाले। लेकिन तुम जानते हो इससे हमारी शुरुआत होती है, हमारी सृष्टि इससे है। तो ये सैंपल है हमारे लिए कि जो सदा ही इस धरा पे है तो हमको कैसा बनाएगा, वो है अकाल मूर्त। ऐसा है, ऐसी मूर्ति है जिसको काल कभी खाता ही नहीं। तुमको काल खाता नहीं खाता, 84 जन्म लेते हो नहीं लेते, तुम तो 84 जन्म लेते हो भाई। इसलिए आत्मा अकाल है, मूर्ति नहीं है। मुरली में बोला आत्मा क्या है, अकाल है, मूर्ति नहीं है। सत्य में तुम्हारी मूर्ति बहुत अच्छी होती है, तुम बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हो, जैसे सर्प का मिसाल दिया, लेकिन शरीर छोड़ना कायदा है। आयु तुम्हारी बहुत लंबी है, तुमने बहुत योग बल धारण किया, फिर धीरे धीरे कलाएं कम हुई तो आयु तुम्हारी कमती होती गई। लेकिन संगम युग पे सोचो, किसको फॉलो करते हो, आयुष्मान भव का तुम वरदान पाते हो। अगर वो सदा इस धरा पे है, वो अविनाशी है, वो अकाल मूर्त है, तो तुमको भी अकाल तख्त, तुम्हारा ये तख्त कैसा हो जाता है, ये तुम्हारा यादगार है। ये तख्त भी कैसा हो जाता है, अविनाशी। बड़े से बड़े काल मंडराएं, लेकिन तुम्हारे तख्त को कोई छीन नहीं सकता, कोई ऐसी बीमारी लग नहीं सकती, कोई ऐसा भूकंप, कोई ऐसी बाढ़ नहीं है कि तुम्हारा तख्त छूट जाए। ये है उसके बच्चे। हाँ जी। कल बात हुई थी ना कि अभी जो तमो प्रधानता है तो फिर 5 तत्वों को और फिर देहधारियों की भी पूजा लोग कर रहे हैं। हाँ जी। तो फिर जब अव्यभिचारी भक्ति की बात आती है, हाँ जी। तो अगर हम शुरुआत देखें कि जब हमने भक्ति शुरू की थी हाँ तो जी। फिर हम शिव की पूजा करते थे। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने, उसके बाद जो भी पूजाएं हुई, हाँ जी। सभी ही व्यभिचारी ही कही जाएगी ना उसके मुकाबले, हाँ, ठीक शिव है। की पूजा के मुकाबले। ठीक है, लेकिन व्यभिचारी द्वापर से शुरू हो गई या बाद में शुरू हुई है? द्वापर से शुरू हो गई नहीं, कम से कम। वहां तो भक्ति सतो प्रधान थी, फिर पीछे जाके भक्ति तामसी हुई। जितना पीछे जाते गए उतनी भक्ति तामसी होती गई, उतना व्यभिचारी होती गई। पहले एक शिव की पूजा, ये है सतो प्रधान था, तो फिर कम से कम जो देवी देवता संपूर्ण थे उनकी पूजा, तो वहां से ही शुरुआत तो हो गई। मिक्सचैरिटी नहीं, वो भी सही ही है। कम से वो उन्होंने सतो प्रधान बना के तो गए हैं वो अपने शरीर को, तो क्यों ना हो उनकी पूजा। लेकिन शिव की तो नहीं है, कम से कम शिव से नीचे आ गए। कहाँ शिव की पूजा के अधिकारी और कहाँ देवताओं के अधिकारी। जैसे हम तो संगम युग पे कैसी शूटिंग हो रही है, कैसी होगी आगे चल के शूटिंग, कल्पना करके देखो। और उनको कोई टच से मस नहीं कर सकता, जो शिव के वंशज हैं उनको टच से मस नहीं कर सकता कोई। जब संपूर्ण मूर्तियां आएंगी, उनके साक्षात्कार होंगे, टच से मस होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। अरे पूरा चक्कर लगाना कोई मासी का घर है क्या? उनमें कूट कूट के मादा भरा हुआ है। और जो जो मूर्तियां संपूर्ण आएंगी, हमारे तो यही भगवान है। और ड्रामा वहां होगा तो वो चित्र कहाँ के लिए बने हैं भाई? सब संगम युग के लिए हैं चित्र, जितने भी हैं।
समझानी भक्ति मार्ग से देते देते एडवांस नॉलेज निकले। अब नई दुनिया में तो एक्यूरेट चित्रकार से समझेंगे नहीं समझेंगे, हैं? चित्र को सामने रख के हम समझेंगे कि इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है, बस वो चित्रों में। हाँ जी। जो और एक बात हुई थी कल हाँ जी। कि भावनाओं का फल मिलता है भक्तों को, हाँ जी। तो फिर उसमें जैसे वो किसी की आराधना करते हैं या कोई भी ठीक है। अनुष्ठान करते हाँ हैं, जी। हाँ तो फिर उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी अपनी ही अंदर की सात्विकता के कारण ही होती होगी, क्योंकि एक्चुअल में वो तो बच्चे मांग रहे हैं, नौकरी टोकरी मांग रहे हैं, बहू मांग रहे हैं, ये कहाँ की सात्विकता नजर आ रही है? हम अपनी कम से कम डिमांड को तो देखें, हैं? कहाँ लक्ष्मी के पढ़ाई, कहाँ जगदम्बा की पढ़ाई, बच्चा भी दे दो, नौकरी भी दे दो, शादी भी करवा दो। अरे तामसिकता तो देखो। ब्राह्मणों की दुनिया की तो पूरा खेल है। तो ज्यादा पूजा किसकी होती है, जगदम्बा की, लक्ष्मी की? लक्ष्मी की कहीं नहीं होती, वो तो देवता हैं तो थोड़े से हैं जो फॉलो करते हैं। जगदम्बा की बहुत पूजा होती है। डिमांड इतनी है, अपने अपने धर्म में है, वैसी वैसी इनकी डिमांड्स हैं। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी तुम केवल धन देती है। क्या कहते हैं, 100 सुनार की एक लोहार। तुम्हारी कामना तो यही है, बस तुम्हारी वो ढेर सारी कामनाएं नहीं है कि हमको बस बाप समान बनना है, हमको निराकर स्टेज में जाना है। तो सैंपल है, तुमको वैसे पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ जी। तो फिर वो भावनाओं का जो फल मिलता है अल्पकाल का मिला। भावनाओं का फल अल्पकाल का है, वो सदाकाल का नहीं है, सृष्टि की शुरुआत का नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। पर उस टाइम भी जो वो अल्पकाल के लिए भी सुखी या जो भी सुख उनका तो है मिलेगा। जब अपनी भावना पूरी होगी तो सुख क्यों नहीं मिलेगा? कायदा ही नहीं है सुख ना मिले। आपके सोचो, ऐसी बुद्धि इतनी छोटी सी थी तुम्हारी, छोटी सी डिमांड की और छोटी डिमांड पूरी हो, तुम खुश, भगवान मिला। हाँ, तो यही हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमारी कामनाएं पूरी हो रही हैं। कि तुम्हारी कामना इतनी छोटी है, तुम्हारी कामना निराकारी स्टेज में जाना, शिवालय से पहले पहले नीचे उतरना, इतनी बड़ी कामना भी तो हो। हाँ जी। और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि लास्ट में जो है वो बाप सहयोगी बनता है। हाँ जी। जब हम अच्छे से मेहनत कर बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसा अच्छे कह से सकते नहीं, मर हैं, मिटते हैं, ये कहना चाहिए। हाँ जी। ऐसा कह सकते हैं कि जब सहयोग मिल रहा है हाँ जी। तो फिर अंत का समय है। अभी कहाँ सहयोग मिल रहा है? अभी तो अपनी ताकत से अनुभूति हो रही है जिनको हो रही है। यही तो नंबरवार है, ताकि हमको मुखड़ा दिख जाए। ये इतनी सुंदर निराकार स्टेज का कैसे अनुभव कर रहे हैं? हम इस स्टेज के लिए तरस रहे हैं। 27 आ गया, हम आज भी तरस रहे हैं। ये बहुत अच्छे अनुभव सुना रहे हैं। 31 आ गया, बाप रे बाप, हम तो सोच भी नहीं सकते। ये अपनी मेहनत है। नहीं तो अगर इनको आपने सहयोग दिया, हमको क्यों नहीं दिया? सहयोग की बात तब आएगी जब टू लेट का बोर्ड लगे, उससे पहले नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं तो पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। ये पढ़ाई है, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम धारण कर रहे हो, यहाँ सहयोग नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारी सेफ्टी करते हैं, है ना? कोई माया का ऐसा रूप ना है तुम्हारी यात्रा रुक जाए। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो अव्यक्त आत्मा भी तुम्हारी सेफ्टी करते हैं, ये बात अलग, सहयोग नहीं। तो अभी जो भी किसी को हो रहे हैं अनुभव, वो हाँ जी। अपनी मेहनत के आधार पर ही हो रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ना है, क्या उनकी खांसी चले गई, शुगर चले गई? कायदा नहीं, सीख लेना चाहिए ना। मुरली ही तो सिखाएंगे हमको। सीखेंगे कहाँ से हम? मुरली के महावाक्य से तो सीखेंगे। तो अंत तक भी सहयोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रथ उनका है तो नहीं कर सकते का सहयोग। नहीं, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की, जो त्याग किया है, वो तो कोई छीन भी नहीं सकता। वो संस्कार लेके गए, इसलिए सबसे पहले वो प्रिंस बन के आते हैं। हाँ जी। और अभी जो कमी कमजोरियों की डिस्कशन हुई थी कुछ दिनों में, हाँ जी। पिछले, जी। उसमें ये बात आई थी कि अलबेलापन, हाँ जी। और साथ में कंपैरिजन हुआ था हमारी कमी की वजह से। ठीक है। तो फिर अलबेलापन, हमारी कमी, ये दो अलग चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलवेला तक पन तो लास्ट तक तुम्हारा सहयोगी है, बहुत भाग्यशाली हो। अलवेला तक तो लास्ट तक रहेगा अलवेलापन, ध्यान रखना। जब तक निरंतर योगी नहीं हो गए तब भी कुछ ना कुछ अलवेलापन है। नहीं तो बन जाओ ना इसी सेकंड। कोई ना कोई कारण तो है। ये भी ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब, लेकिन द्वापर कलयुग के हिसाब किताब नहीं है। लेकिन है तो, कलाएं तो कम हुई हैं।
तो उसी तरह से तो वापस जाना है। इसका ये अलबेला मेरे एक मिनट, हाँ समझ में आ रहा है। लेकिन एक अलवेलापन ही बचना, जब आप ऊपर जाएंगे सीढ़ी में तो ऊपर जाते जा रहे हैं, अब कोई विकार तो कहाँ खत्म हो गए? त्रेता युग की सीढ़ी पर पांव रखा, 5 विकार नहीं है, रावण से मुक्ति हो गई। लेकिन तो भी चंद्रवंश में शुक्र तो है, शुक्र है तो आकर्षण तो है, अपनी तरह की आकर्षण है। अभी छूटे नहीं हो, इच्छा मात्र व विद्या नहीं हो, अभी बहुत यात्रा है। वहां से फिर यात्रा, अब यात्रा तुम्हारी बहुत सुंदर हो गई। पहले यात्रा कठिन थी, लेकिन अब यात्रा सुंदर हो गई। अब तुम बहुत दौड़ी पहन रहे हो, दौड़ी पहन रहे हो, चल नहीं रहे। दौड़ी पहनते पहनते तुम त्रेता के आदि में गए। अब यहां से उड़ने की स्टेज शुरू हुई। अब तो भी अलवेलापन है, ये उड़ रहे हैं। अब उनसे पूछो जो बेचारे चलना ही हालत आफत हो रही है उनकी। 720 थोड़ी सी मेहनत में 720 बन रहे हैं। तो फिर जाके कहाँ पहुंचे? निरंतर 1080 निरंतर 18 घंटे, ऐसे चुटकियों की बात हो जाती है। और वो भी निराकारी स्टेज की बात है। तो भी अभी क्या 25% बाकी है, अभी ये पढ़ाई है। अपनी तरह का अलवेलापन ढेर सारा तुम्हारे पास अलवेलापन है, वो एक अलवेलापन है। यहाँ ढेर का ढेर अलवेलापन है। आंखों का देखने की आकर्षण, सुनने की, खाने की, ये सब अलवेलेपन में तो जा रहे हैं कि अलवेले हैं। ये देश है इनका, जवानों का है। अलवेले हैं, मस्ताने हैं, ये तो इनका देश है। ये क्या उत्थान करेंगे? अगर काट के फेंक दी तो फेंक दी होती, ये नहीं फेंकी तो तुम्हारा अलवेलापन है। नहीं देखना है, सूरदास बनना तो बनो ना, नहीं ना, घंटों मोबाइल। अपनी तरह का अलवेलापन है। बहुत अच्छा लगता है ये सुनना, अपनी तरह का अलवेलापन है। ये अपनी तरह का चेक करने का बोला, तुम अपनी तरह से चेक करो। लेकिन वो अलवेलापन जो केवल निराकारी स्टेज के लिए छोटी सी बाधा है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी बाधा है, क्योंकि पूरी राजधानी स्थापन होनी है। इसलिए उसको आप शेल्टर कह लो या अलवेलापन कह लो, बहुत अंतर है। हाँ जी, शेल्टर तो बहुत ही अलग, बहुत ही अलग नहीं, उनके लिए शेल्टर ही है अलवेलापन उनका। रुके हैं क्योंकि राजधानी चाहिए, इसलिए बोला बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए रुके हैं। हाँ जी, अलबेलापन अगर साधारण शब्द में अगर हम बोले तो उसको क्या कहेंगे? अपने हिसाब से देख लो। टालना। और टालना तो एक बहुत ही मोटा रूप है। यहाँ तो अलवेलापन भी कितना सूक्ष्म होगा, तो अपने हिसाब से देख लो। अगर तुम श्रीमत पे नहीं चल पा रहे हो, पूरा अलवेलापन के खाते में जा रहा है, पूरे का पूरा अलवेलापन के खाते में है। 200-250 लेकर आगे शाम को डाल दिया। बाकी पूरा अलवेलापन ही तो रहा। इसमें कौन से बहुत बुद्धि लगाएं कि हम देखें तब हम बन पाएंगे? हर एक अपने को जानता है, अच्छे से जानता है। और ज्ञान की कोई कमी नहीं है इनके पास। कच्छू नहीं है, अंदर से खोखले हैं, ज्ञान ऐसा सुनाएंगे जैसे इनसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। ये है अलवेलापन। देखना कोई बहुत मोटी बात है क्या? इसको देखना है इजी है। अपने आप को देख लो, दिन भर की दिनचर्या में देख लो, ठूस ठूस के भरा हुआ है। हाँ जी, 7 बज गए। ये बंद कर दो, कहने का मतलब वैसे ही देख लेते हैं। हाँ जी।